नमस्कार। राष्ट्रीय सागर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीपीआई के सचिव अजय कुमार सिंह मौजूद हैं हमारे साथ। उन्हीं से जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी है। देखिए, अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और हम लोग 4 लोकसभा सीट लड़े हैं झारखंड में और अपने एजेंडे के सवाल पर लड़े हैं। हमने कहा था कि घटक दल इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग का पूरा सहानुभूत था। घटक दल के साथ अगर तालमेल होता तो 1 सीट की हम लोगों ने मांग की थी, उन्होंने नई सीट दिया तो उसका परिणाम आप देख सकते हैं कि 9 सीटों का उनको नुकसान हुआ। 2004 का जो सपना देखे थे कि 2004 में हम जो रिपीट करेंगे वो आएंगे, वो रिजल्ट नहीं आया। तो एन के प्रकार जो है 2 सीट जेएमएम, 3 सीट वो तराई, एक बधाई ST SC सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव में जो आएगा, आगामी विधानसभा चुनाव जो आने वाले 3-4 महीनों के अंदर में घोषणा होने वाली है, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी की साफ समझ है कि अगर घटक दल बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर नहीं चुनाव लड़ता है और वो केवल अपने दम पर अगर चुनाव लड़ने के प्रयास करता है तो कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी है और वो अपने छोटे छोटे घटक दलों को मिलाकर एक मजबूत विकल्प के रूप में हमारा प्रयास हो रहा कि सभी छोटे छोटे जो झारखंड उपेक्षित दल है, जिनको कोई भी दल नहीं अपने साथ रखता है या गठबंधन में शामिल नहीं करता है, वैसे सभी दलों और सामाजिक संगठन जो झारखंड के जल जंगल की रक्षा के लिए, अस्तित्व की रक्षा के लिए, यहाँ को अलग करने के, अलग राज्य बनाने के जो लड़ाई लड़ते आए हैं, जो भी उपेक्षित दलें हैं, उनको एकजुट करके हम 81 सीट पर प्रयास करेंगे कि चुनाव लड़े और एक बेहतर विकल्प झारखंड को देने का प्रयास करें और एक जो ऐसा विकल्प देने के जो झारखंड के लोगों के सपना को साकार करने के जैसा हो। जैसे जिस चीज़ों को लेकर, जिन चीज़ों को लेकर झारखंड अलग हुआ था, तो उन सवालों को अभी तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा लगता है यहाँ के नौजवानों को कैसे अधिक से अधिक रोजगार मिले, यहाँ के किसानों को कैसे अधिक से अधिक फायदा मिले, यहाँ के लोगों का रहन सहन का स्तर कैसे और ऊंचा बढ़े, यहाँ के जो इंडस्ट्रीज लगे हैं उसमें कैसे यहाँ के लोगों का अधिक से अधिक भागीदारी हो, और जो पलायन और विस्थापन, यहाँ की जो जमीन की लूट मची है, उन सब सवालों को लेकर हम विधानसभा चुनाव में जाएंगे और लगातार जनता के बीच में आवाज़ उठाने का काम करेंगे कि जनता के हित में कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है या जनहित में काम करती है, उसके साथ जनता को गोलबंद करके हम चुनाव में जाने का प्रयास करेंगे। हमने एक बात और कहा कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, यहाँ की जनता को अधिक से अधिक लाभ हम कैसे दे सकते हैं, उन सब सवालों को लेकर हम करेंगे। आप देख सकते हैं कि 2024 आ गया है, हम लगता है 2425वां स्थापना दिवस मनाने की स्थिति में नवंबर में झारखंड युवा हो चुका है, लेकिन यहाँ को लोगों का रोजगार का जो दर है, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनी है, यहाँ नियोजन नीति नहीं बनी है, यहाँ के विद्यार्थियों को जो शिक्षा का पद्धति से शिक्षा मिलना चाहिए था वो सब कुछ भी लागू नहीं है यहाँ। झारखंड खनिज संपदा सबसे अमीर राज्य है और लेकिन यहाँ की रहन सहन जो गरीबी रेखा से भी नीचे है। मतलब है आपका कि यहाँ जो सरकार है वो आम जनता के फेवर में काम नहीं कर रही है। देखिए, मैंने क्या कहा कि हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा ये है, किस एजेंडे पर कौन काम करते हैं, जो अच्छे काम करते हैं उनका हम स्वागत भी करते हैं। जैसे आज ही मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन नशा मुक्त झारखंड की बात की है, युवाओं को झारखंड से नशा मुक्त करने की बात के लिए वो अभियान चला रहे हैं। आज उन्होंने जागरूकता रथ चलाने का काम किया। मुझे कहना कि इतना शिक्षित कर दीजिए झारखंड के लोगों को कि शराब बेचने वाला अगर दुकान खोलकर भी बैठा हो, इतनी जागरूकता ला दे कि यहाँ का नौजवान शराब की तरफ देखे नहीं। ऐसी जागरूकता लाने का आप काम कीजिए और झारखंड को नशा मुक्ति अभियान से हम उसका कई मुद्दे हो सकते हैं। तो ठीक है, मगर 5वां साल होने जा रहा है सरकार का, अब चुनाव आने वाला है 3-4 माह में, अभी तक कितने लोगों को रोजगार देने में सफल रही है? देखिए, मैं वही बात आपको कहा कि स्थानीय और नियोजन नीति नहीं होने के कारण यहाँ सरकार रोजगार देने की बात करती है तो कोई लोग कोर्ट चले जाते हैं, कोई लोग रोड पर उतर के विरोध करते हैं। जैसे अभी आपने जेपीएससी का मामला देखा, जेपीएससी का
जब नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार जारी करती है तो कौन है झारखंड का विरोधी लोग जो कहीं न उसको कोर्ट के पेचीदगी मामले में फंसाने के काम करते हैं। तो मेरा साफ समझ है कि हम ऐसे नीति बनाने का काम करें, लोगों को इतना स्पष्टीकरण दें कि जो भी नीति हम बनाए झारखंड की जनता के हित में हो। जेपीएससी हो, सरकारी नौकरियों की बात करने की बात, अभी जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की हम 40 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो हमारा ये दायित्व है कि हम उसकी मॉनिटरिंग करें कि ये केवल घोषणा की सरकार ना रहे, घोषणाओं को अमल में लाएं, चाहे वो किसी भी की सरकार हो। हम जनता के हित के लिए काम करते हैं और हम गरीब गुरबों की पार्टी है, गरीबों के और मध्यम क्लास के लोगों का देख रेख कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिनिधित्व करती है, उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चाहे हेमंत की सरकार भी अगर रोजगार सृजन के मामले में पीछे हटेगी, हम उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। तीसरी बात, आपने थर्ड फ्रंट की बात की, विधानसभा चुनाव को लेकर के थर्ड फ्रंट बनाने की बात की। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग विचार कर रहे हैं कि झारखंड में, जैसे आपने देखा 2019 में भी जो ये हेमंत की सरकार आई है, उसमें भी हम लोगों ने एक पूरे विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों को मिलाकर एक प्रोग्राम चेकआउट किया था 2015 से ही, और केंद्र सरकार की नीतियों और अकबर सरकार की नीतियों के खिलाफ हमने आंदोलन चलाया था। उसका परिणाम है सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन वो जितने भी सामाजिक संगठन और जो छोटे छोटे दल थे वो उपेक्षा के शिकार हुए हैं। तो उनकी उपेक्षाओं को लेकर और हम सभी एकजुट होकर चाहते हैं कि 2024 का चुनाव में अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती, हमारे क्रियाक्रमों को नहीं करती है, तो हम एक मजबूत विकल्प के लेकर जाए और जनता के बीच में 81 सीट पर चुनाव लड़के एक मजबूत विकल्प दे कि झारखंड की जनता ये सोचे कि हमारे अपने लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। अजय कुमार जी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब समय आ गया है कि थर्ड फ्रंट की घोषणा की जाए और थर्ड फ्रंट के तहत यहाँ पे झारखंड में चुनाव लड़ा जा रहा है।